अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग मैं कल के दिन से स्टार्ट करी हूँ, यानी कि संडे से। और ये नाश्ते का टाइम था। नाश्ते में हम ले रहे हैं सीरियल्स। और कल का दिन जो है वो हमारा बहुत ख़राब गुजरा, क्योंकि मामा की तबीयत ठीक नहीं थी। वो बिल्कुल भी बेटर फील नहीं कर रही थी। उनसे तो बिल्कुल खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो बस मैंने सोचा कि हम अपने लिए जो है वो नाश्ता खुद ही बना लेते हैं, और मैं सीरियल्स अरहम और अयान को भी दे दूँगी। फिर मैंने मामा का टेम्परेचर चेक किया, और टेम्परेचर तो था उनका। और मैं काफ़ी डर भी गई थी, क्योंकि हम अक्सर वीकेंड को बाहर जाते हैं और अक्सर आउटिंग करने के लिए बाहर जाते हैं। तो बस मैं यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे सब कुछ नॉर्मल हो। इसके बाद मैंने बाबा को कॉल किया और बताया कि मामा की तबीयत तो ठीक नहीं है, तो आप बस जल्दी से घर आ जाएं। तो खैर फिर बाबा जो है वो अभी बस आने वाले हैं। और ये घर की हालत आप सब ने देख ली होगी, बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, क्योंकि मैं सुबह से स्कूल में बिज़ी रहती हूँ और घर का जो है वो ठीक तरीके से ख्याल नहीं रख पाती, और मामा ये सब काम करती हैं। तो खैर फिर जब मेरा स्कूल ख़त्म हो गया, एक्चुअली यहाँ पे मेरा ब्रेक टाइम था, तो बस मैंने सोचा कि मैं पूरे घर को जो है वो ठीक करूँ और सारी चीज़ें समेट लूँ। मेरा तो खैर क्लास में भी दिल नहीं लग रहा था। मैं बार बार मामा के पास आ रही थी और उनका टेम्परेचर चेक कर रही थी, क्योंकि काफ़ी हाई टेम्परेचर था। तो मैं बहुत परेशान थी उनकी वजह से। तो संडे का दिन तो मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। मैं आप लोग के साथ ये बात काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, और इस वजह से मुझे संडे नहीं पसंद, क्योंकि अक्सर मेरे टेस्ट होते हैं और टीचर बहुत सारा होमवर्क दे देती हैं और फिर क्लास में चेक भी कर रही होती हैं। तो यही रीज़न है कि मुझे संडे नहीं पसंद। तो खैर अभी मेरा ब्रेक था, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया। तो मैंने मामा के लिए जो है वो सूप मैंने सोचा कि मैं बना लूँ। तो ये घर पे मैगी का सूप पड़ा हुआ था, तो ये मैं बना रही हूँ। और मैंने मामा के लिए बनाया भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं पिया, बिकॉज़ उनका बिल्कुल दिल ही नहीं चाह रहा था। और उन्होंने मुझे बताया कि मैं अभी बेड पे लेटी हुई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पूरा कमरा जो है वो हिल रहा है। तो वाकई उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो बस जैसे ही बाबा आ जाएंगे तो हम उनको डॉक्टर के पास लेकर चले जाएंगे और उनके कुछ टेस्ट करवा लेंगे, इवन के स्वैब टेस्ट भी करा लेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो मामा का रिज़ल्ट नहीं आया। जब आएगा तो आप सबके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और उन्होंने स्वैब टेस्ट भी किया, तो उसका भी रिज़ल्ट नहीं आया। तो खैर कल तो मामा की तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी बेटर फ़ील कर रही हैं। उन्होंने मेडिसिन्स वग़ैरह लिए और उनको काफ़ी हद तक जो है वो आराम मिला। तो वो हॉस्पिटल गई थी और डॉक्टर ने बताया कि उनका बीपी जो है वो बहुत लो हो गया था, और डाइजेशन प्रॉब्लम भी थी। तो बस कुछ मेडिसिन्स दे दी और अल्हम्दुलिल्लाह से वो बहुत बेटर फ़ील कर रही हैं। तो ये है आज की वीडियो क्लिप। और आज के लंच टाइम में मामा ने बनाया था गोभी और कीमा। तो इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ अभी शेयर करने लगी हूँ। रेसिपी इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कुछ कमेंट्स आते हैं कि रेसिपी भी हमारे साथ बताया करें। तो सबसे पहले पॉट में हमने 3 to 4 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल डाला। नेक्स्ट है 1 अनियन। तो इसको आपने लाइट ब्राउन करना है, और जब लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर एंड 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट शामिल करें और कुछ सेकंड्स के लिए इसे पकाएं। फिर इसके बाद हमने जो है वो कीमा भी शामिल किया, जो कि हमारा तकरीबन 250 ग्राम्स के करीब था। इसके बाद फिर हमने शामिल किए 3 to 4 टोमेटोज़, जिसको हमने श्रेड किया। नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो हमने सॉल्ट डाला। 1 टीस्पून के करीब है सालन मसाला, और हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर। तो बस अच्छे तरीके से पकाएं, और जब कीमे को अच्छे तरीके से भून लें तो इसके अंदर जो है वो आपने गोभी भी शामिल कर देना। मैं हर दफ़ा गोभी के बजाय मैं कैबेज बोल लेती हूँ, और ये काफ़ी बार मेरे साथ हुआ है। जब मैं अपना व्लॉग वॉच करती हूँ पब्लिक करने के बाद, तो मुझे होता है कि ये मैंने गलत क्यों बोल दिया, क्योंकि जब मैं छोटी होती थी तो मैं शुगर को सॉल्ट बोलती थी और सॉल्ट को शुगर। तो सेम इसी तरह मैं सब्ज़ियों में भी जो है वो कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो यही रीज़न है। तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी अफ़सोस हुआ ये देख के कि मामा कल उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन आज सुबह उठ के उन्होंने हमारे लिए नाश्ता बनाया, लंच बनाया। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एक माँ अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सोचती हैं और एफ़र्ट करती हैं। मैं सब मदर्स को सल्यूट करती हूँ। अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे। और कल जब वो हॉस्पिटल जा रही थी तो उन्होंने हमें इतना गाइड किया कि जब मैं चली जाऊँ तो अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लेना, अयान को पानी पिला देना और ख़ुद भी फ्रूट्स वगैरह खा लेना। तो वो बार बार यही हमसे कह रही थी, यानी कि बीमारी की हालत में वो फिर भी हमारे बारे में ही सोच रही थी। तो उनसे इवन के बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी
उन्होंने जो है वो हमें ये सब कुछ बताया। तो खैर आज मैंने ये मामा के लिए जो है वो सूप बना लिया था और आज लंच टाइम में उन्होंने यही खाया। तो काफ़ी मज़े का ये सूप बना था, मैंने भी टेस्ट किया और मुझे भी काफ़ी यमी लगा। तो खैर ये है ब्रेकफास्ट का टाइम और ये फ्राइडे का दिन था और इसके बाद हम जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पे। खैर इसके बाद तो नहीं जाएंगे, बीच में हमने लंच भी किया था, वो वाले क्लिप्स जो है वो मैंने आप लोग के साथ शूट नहीं किए, तो इस वजह से आपको जो है वो शो नहीं होंगे। मैं सूप की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत जल्दी सूप बन गया था और काफ़ी यमी भी था। तो इसके बाद हम जा रहे हैं अल-एन। तो अल-एन जो है वो हमारा प्लान अचानक से बन गया। बाबा से हमने कहा कि हम अबू धाबी के सिटी में ही जो है वो हम चले जाते हैं कहीं घूमने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और वैसे भी वीक डेज़ में तो हम बाहर नहीं जाते। तो बस बाबा ने कहा कि चलो इस बार जो है वो अल-एन चलते हैं, बहुत टाइम हो गया कि अल-एन नहीं गए और दुबई तो वैसे जा भी नहीं सकते, DPI टेस्ट स्वैब टेस्ट करना होता है और वो मुझसे नहीं होता। तो खैर अल-एन ही बेस्ट ऑप्शन है जब भी लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो आजकल। तो खैर अरहम और अयान जो है वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे कि वो लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, क्योंकि अक्सर वो वीकेंड्स को अपने फ्रेंड के साथ जो है वो बाहर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, पार्क में खेलते हैं। लेकिन अक्सर मैंने नोट किया है कि उनके फ्रेंड्स जो है वो फ्राइडे को नहीं आते, अपनी फैमिली के साथ बाहर जाते हैं। वैसे अल-एन तो अबू धाबी के अंदर ही है, लेकिन काफ़ी दूर है, तकरीबन 3 आवर्स की ड्राइव पे है और बहुत टाइम लग जाता था पहले, लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने स्पीड लिमिट इंक्रीज़ कर दिया है, तो इस वजह से काफ़ी आसानी हो गई है। 160 स्पीड लिमिट है और काफ़ी तेज़ी से हम लोग चले गए थे और बहुत जल्दी भी पहुंच गए थे। तो खैर ये अयान गेम खेल रहा है, साथ में हम स्नैक्स भी खा रहे हैं, क्योंकि जब भी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो स्नैक्स हम अपने साथ ज़रूर लेकर जाते हैं। तो खैर हम बाबा के लिए जो है वो ग्रोसरी से केक भी लेते हैं, क्योंकि बाबा को पसंद है चाय के साथ केक खाना, अक्सर वीकेंड को वो खाते हैं। तो मैंने थर्सडे के दिन जो है वो उनके लिए केक बना लिया था, साथ में अपने लिए ब्राउनीज़ भी बना लिए थे। तो बस ये दोनों चीज़ें जो है वो मैं अपने साथ ही लेकर आ गई। तो जैसे कि आप सबको पता है कि फ़्राइडे का दिन है और फ्राइडे के दिन के लंच टाइम में हम हमेशा बिरयानी बनाते हैं, वो भी अरहम की फ़रमाइश पे, क्योंकि अरहम को बिरयानी बहुत पसंद है। लेकिन मुझे काफ़ी हैवी फ़ील हो रहा था उस दिन और सच में मैं बिल्कुल भी ठीक फ़ील नहीं कर रही थी, तो इस वजह से मैंने अपने लिए जो है वो जूस ऑर्डर कर लिया और मैंने पिया। तो मैंने मामा से कहा कि नेक्स्ट टाइम आप प्लीज़ फ्राइडे के दिन बिरयानी ना बनाएं, क्योंकि सच में मैं बहुत हैवी फ़ील कर रही थी और हम सब हैवी फ़ील कर रहे थे और सच में मेरा तो जो है वो बिरयानी से दिल भर आया। तो ये देखें हम अभी जो है वो जबल हफ़ीद आए हैं और हमने सोचा कि पहले हम जबल हफ़ीद जाते हैं और फिर ग्रीन मुबज़रा। और वैसे भी जबल हफ़ीद जो है वो जब दिन के टाइम में चले जाएं तो काफ़ी अच्छा लगता है और हमने यहाँ पे सनसेट का व्यू भी देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कुछ क्लिप्स भी जो है वो आप सबके साथ शूट की हैं। तो ये देखें हम यहाँ फुल टॉप पे जो है वो पहुँच गए हैं और बहुत रश था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। नीचे भी मौसम अच्छा था, लेकिन ऊपर जैसे ही हम लोग चले गए तो मौसम और भी ज़्यादा अच्छा हो गया। तो यहाँ पे बाबा ने अपने लिए ख़ुद ही चाय बनाई, क्योंकि बाबा को अपने ही हाथ की जो है वो चाय पसंद है और रेस्टोरेंट से नहीं पसंद, तो इसलिए हम ये चीज़ें जो है वो अपने साथ ही गाड़ी में रखते हैं, जैसे कि गैस स्टोव। और अक्सर गैस स्टोव के बारे में मुझे कमेंट्स आते हैं कि ये कैसे ऑन होता है, तो इसके साथ एक गैस कार्ट्रिज मिलता है, तो वो हम यूज़ करते हैं और काफ़ी आसानी भी रहती है। तो चाय के लिए जो है वो हम इंग्रेडिएंट्स लेकर आ गए थे, इवन के दूध भी लेकर आए, क्योंकि दूध हमारा एक्सपायर हो रहा था। तो बस मामा ने सोचा कि उसको जो है वो डिस्पोजेबल बॉटल में डाल देंगी और वही दूध यूज़ कर लेंगी। तो पीछे मैंने आप सबके साथ अपने शूज़ भी शेयर किए हैं, तो मेरी जैसी नज़र इन पे पड़ी तो मैंने तो इनका नाम जो है वो अलादीन का शूज़ रख दिया, क्योंकि बचपन में हम वो अलादीन का कार्टून देखते थे और सेम उसी तरह के शूज़ मुझे आज लगे। तो ये अनार भी हम अपने साथ ही लेकर आ गए थे, क्योंकि ख़राब हो रहे थे, तो बस मैंने सोचा कि मैं इनको जो है वो जल्दी से साफ़ करूं। तो बस चाय भी बन रही है, साथ में ब्राउनीज़ भी हम खा रहे हैं। अभी मगरिब की नमाज़ हो रही थी और गाड़ी में तो खैर हमने कुछ ख़ास नहीं खाया था, तो मुझे भूख लग रही थी और बिरयानी भी हमने बहुत कम खाई, तकरीबन 1 प्लेट से भी कम मैंने खाई और मुझे बिरयानी तो पसंद ही नहीं है, तो इस वजह से। तो ये चिप्स जो है वो हम अभी खोल रहे हैं और इसमें हमने देखा कि बहुत सारा नाइट्रोजन गैस है, तो अयान ने कहा कि जल्दी से इसको ओपन करो और देखते हैं कि इसमें कितने चिप्स इन्होंने डाले हुए हैं।
क्योंकि अयान ने मीम में देखा था कि अक्सर चिप्स का पैकेट जो है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही उसको ओपन करते हैं तो अचानक से चिप्स कम हो जाते हैं। तो वो ख़ुद एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और अयान हमारे फैमिली में जो है वो जोकर है, हम सबको बहुत ज़्यादा हंसाता रहता है। और एक बार तो उसने ये भी देखा था कि चिप्स में जो है वो ये कुछ प्लास्टिक वगैरह मिक्स कर देते हैं और फिर उससे जो है वो ये आग लग जाती है। और अब ये फिर से ट्राई कर रहा है और अभी आप देख सकते हैं कि ये बार बार कोशिश कर रहा है कि मेरा चिप्स जो है वो किसी तरीके से जल जाए, ताकि मुझे पता चल जाए कि इसमें जो है वो प्लास्टिक भी है या नहीं। तो यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया, हमने काफ़ी इन्जॉय किया। इसके बाद हम जा रहे हैं ग्रीन मुबज़रा, जो कि अभी ब्लैक मुबज़रा आप सबको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि पूरा ब्लैक हो चुका था और हम लोग घर से काफ़ी देर से निकले थे असर टाइम के बाद, तो बस इस वजह से। और यहाँ पे जाके हमने बिल्कुल भी इन्जॉय नहीं किया, क्योंकि बार बार पुलिस आ रही थी और वो हमें कह रही थी कि आप लोग यहाँ पर ना जाएँ, वहाँ ना जाएँ। तो सच में मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे छोटे बच्चे जब पिकनिक पर जाते हैं और टीचर्स उनको मना करती हैं कि वहाँ ना जाओ, गुम हो जाओगे। तो वही टाइम मुझे याद आया, क्योंकि अक्सर मेरे साथ भी ऐसे ही होता था और हम ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जबकि हम बड़े हो गए हैं तो अब थोड़ा बहुत मज़ा जो है वो हमें आता है जब पिकनिक्स पे जाते हैं। और एक और टाइम याद आया जब एक बच्चे की जो है वो बर्थडे पार्टी थी, अरहम का दोस्त था, उसकी बड़ी बहन मेरी क्लास में थी और उसका छोटा भाई अयान के क्लास में। तो तीनों बच्चे जो है वो हमारे साथ ही थे। तो खैर फिर मैं भी उनके साथ ही चली गई थी और उनकी जो दादी थी तो वो हमारी प्रिंसिपल थी स्कूल की। तो हम लोग वहाँ पे गए और लिटरली वो बार बार हमें यही कहती रहीं कि स्टॉप टॉकिंग, और बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हम स्कूल की जो पार्टी होती है तो मुझे बिल्कुल ऐसा फ़ील हुआ। और बर्थडे पार्टी तो कहीं से लग भी नहीं रही थी वो। तो ये कुछ यादें थी जो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर की। और ग्रीन मुबज़रा में तो कोई भी नहीं था, जबल हफीद पे ही सारे लोग चले गए थे। तो इसके बाद हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट, क्योंकि जब ये अलेन जाते हैं तो हम यहीं से ही चपली कबाब लेते हैं, क्योंकि बहुत मशहूर चपली कबाब यहीं से ही मिलते हैं और मुझे काफ़ी मज़े के लगते हैं। तो जब भी मैं शॉप का नाम लेती हूँ व्लॉग में तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि इसकी लोकेशन भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो गाड़ी के GPS में जो है वो इसकी लोकेशन मैंने शेयर की है, क्योंकि जो ओरिजिनल गूगल मैप पे जो इसका मैप दिया गया है तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि हमने वो फॉलो किया था और वो गलत जगह जो है वो बता रहा था। तो बस यही रीज़न है। तो इस रेस्टोरेंट में फ़ैमिली के लिए जगह नहीं है बैठने की, तो बस इस वजह से हमने सोचा कि कहीं और पे खा लेंगे। तो हमें एक बहुत ही अच्छी सी जगह मिल गई थी रास्ते में और हमने सोचा कि यहीं पे ही खा लेंगे। और वैसे भी यहाँ लोगों का आना जाना नहीं है और यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग भी जो है वो मेंटेन ही रहेगी। तो खैर इनके चपली कबाब बहुत ज़्यादा यमी होते हैं। मामा ने तो खैर अपने लिए सब्ज़ी ऑर्डर कर ली थी, उनको सब्ज़ी पसंद है। तो इस बार हमने चपली कबाब ज़्यादा नहीं लिए, वैसे हम घर भी लेकर चले जाते हैं लेकिन कम लिए हैं। और बाबा ने तो खैर 4 कबाब का जो है वो ऑर्डर प्लेस किया था, लेकिन फिर उन्होंने छोटे साइज़ के ही कबाब दे दिए थे। हम तो वैसे बड़े साइज़ के ही लेते हैं अक्सर, लेकिन इस बार छोटे साइज़ के ले लिए। तो साथ में ये कोल्ड ड्रिंक और राइस, ये पुलाव है शायद। तो ये चिकन अफ़गानी पुलाव था और हमें चिकन अफ़गानी पुलाव तो इतना पसंद नहीं है, मटन पसंद है और वही हम अक्सर लेते हैं, लेकिन इनके पास अवेलेबल नहीं था तो बस इस वजह से हमने यही ऑर्डर कर लिया। तो यहाँ पे हम अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं और ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी मामा के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी से सेहतयाब हो जाएं, आमीन। और मुझे पता है आप सब मेरी मामा को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखते हैं, हमारी पूरी फैमिली को याद रखते हैं, जज़ाकल्लाह। और माशाल्लाह से मामा जो है वो बहुत एक्टिव हैं और हर वक्त बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवली काम करती हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और कभी भी इतनी जो है वो बीमार नहीं हुई, लेकिन प्लीज़ उनको जो है वो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। Thank you so much and love you all.